वहाँ एक बस तैयार मिले तो मुझे आगे ट्रेन तक पहुँचा दे। और 10 किलोमीटर के बाद आए और एक बस तैयार खड़ी थी। मैं उसके पास गया, मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरी बस खराब हो गई और आगे वाली जो ट्रेन है मेरी वो छूट जाएगी यदि ये बस आप में मुझे बिठा कर नहीं लेकर जाएंगे। बोले सर अलाउ नहीं है बीच में से किसी को बिठाना। और सचमुच अलाउ नहीं है। जो वॉल्वोस बसें होती हैं वो बीच में से वो लोग किसी को नहीं बिठाते। यहाँ बिठा लिया इंदौर से स्टॉपेज पे उतारेंगे लेकिन वो किसी को भी रास्ते से बिठाएंगे नहीं। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा कौन है यहाँ मेन व्यक्ति से बोलिए, आप मेन व्यक्ति से मेरी बात। बोले मैं ही मेन हूँ। मैंने भैया नीचे आके बात करते हैं। मैं नीचे आके बोला, मैंने भैया जो भी शर्त हो लेकिन मुझे तो वहाँ भोपाल पहुँचना है क्योंकि मेरी ट्रेन है और मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। बोले सर संभव नहीं। मैंने सब कुछ संभव होता है, आप तो बताइए क्या करना है। कुछ लेन देन के बाद में किस्सा आगे बढ़ा और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो बस ने मुझे सही समय तक ट्रेन पास पहुँचाया और मैं ट्रेन को मिल गया मुझे। हालेलुया। और यही बस नहीं है, ट्रेन मिलने के बाद में वो ट्रेन कभी लेट नहीं होती, लेकिन वो ट्रेन रास्ते में 2 घंटा लेट हो गई। बड़ी मुश्किल से हम लोग पहुंचे और जब पहले दिन की मीटिंग शुरू हुई हम लोग लेट पहुंचे। मैंने मीटिंग शुरू की और मीटिंग शुरू करने के बाद में एक लड़की के अंदर में दुष्ट आत्मा आया जबरदस्त तरीके से और आकर वो चिल्लाने लगी, कौन है तू, यहाँ क्यों आया है? ऐसे करके बोलने लगी मुझे वो, तू तू कौन है, यहाँ क्यों आया है तू यहाँ पर? मैंने बहुत कोशिश करी कि तू ना आए। तेरी बस भी मैंने खराब करी थी और तेरी ट्रेन भी मैंने लेट करी थी कि तू यहां पर न आए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जब आप परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो रुकावटें आएंगी, रुकावटें। लेकिन आपको डरना नहीं, आपको रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ते चले जाना है। चाहे 1 घंटे के बाद वहां पहुंचेंगे लेकिन हम पहुंचेंगे और प्रभु का काम करेंगे। इतना आसान, सुनो, इतना आसान नहीं था कि आप अपने घर से संडे को यहां पर आते। आसान नहीं था। बहुत सारे लोग बहुत सारी रुकावटों को झेल कर यहां आ रहे हैं, बहुत सारी तकलीफों को झेल कर आ रहे हैं, बहुत सारी बातों को झेल कर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग रुक गए, घर में कुछ हो गया, सुबह से कुछ विवाद हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया और वे लोग रुक गए। मैं कहता हूं आपसे, जिस दिन आपको रुकावटें हो, जिस दिन आपको ऐसा लगे कि अरे जाना नहीं चाहिए, जिस दिन आपका सुबह से मन करे कि आज प्रभु के भवन में नहीं जाना है, मैं कहना चाहता हूं उस दिन तो जरूर जाना है। बड़ा चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया। मुझे पता चल गया था कि इसने बस में गड़बड़ किया है ना, बड़े काम होंगे। ट्रेन रुकी, मैंने बोला आप चिंता मत करो, बड़े काम क्यों? क्योंकि मुझे पता है शैतान जानता है कि आप बड़े काम होने वाले हैं, इसलिए रुकावट पैदा करो कि किसी न किसी रीति से न जाए। याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो शैतान के द्वारा रुकावटें आती है ना, वो रुकावटें नहीं है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए सीढ़ी है और वो चाबी है। आपको पता है कि हम रुकावटों को देखकर रुक जाते हैं। कई बार रुकावटें घर के विवाद और आपसी संघर्ष के कारण हम रुक जाते हैं। अरे नहीं जाते हैं, नहीं। जिस दिन ज्यादा रुकावटें हो सबसे पहले दौड़कर आना है। हालेलुया। कैसे आना है? क्योंकि एक बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही हो। शैतान नहीं चाहता कि वो आशीष को आप ग्रहण करें या पकड़ के रखें, इसलिए तो रुकावटें डालता है। कोई पहली घटना नहीं है मेरे जीवन के अंदर में, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिखाई है कि यूपी तो शैतान मुझे जाने ही नहीं देता कभी भी। मेरा एक वेटिंग में, मैं वेटिंग टिकट नहीं लेता कभी वहां पर, एक वेटिंग भी क्लियर नहीं होगा। लोगों के 50 हो जाएंगे, मेरा एक वेटिंग भी क्लियर नहीं होने देगा। क्यों? उसे पता इसका यदि वेटिंग क्लियर हो गया ना तो वहां धमाका होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां अद्भुत रीति से कार्य किया। आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं। सचमुच परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत रीति से कार्य प्रकट किया। एक अद्भुत घटना जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। बहरों ने सुना वहां पर, अंधों ने देखा, बहुत सारे बहरे ठीक हुए वहां पर, गिनती नहीं है। और परमेश्वर ने इतनी सारी चंगाई की, सब रिकॉर्डिंग है, आप लोग देखिएगा। लेकिन एक घटना जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं वो बहुत अद्भुत घटना है। वो घटना इस प्रकार से है कि पहले ही दिन एक बहन को लेकर आया जो 4 महीने से बिस्तर पर है। एक साइड की पूरी ढर पैरालिसिस है, आंख में पैरालिसिस है, बिल्कुल बस सांसें चल रही है, बिल्कुल ऐसे पैरालिसिस टाइप लाके उसको सामने स्टेज के सामने पटक दिया। मैं भी देखकर हैरान हो गया क्या है। प्रार्थना उतना चली, लोगों के लिए प्रार्थना किया, सब कुछ हुआ, उस बहन के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद एक मोमेंट तो ये हुआ
कि जो पैरालिसिस वाला उसका बाजू थे वो पूरा, और उसकी आंख थी वो काम करना शुरू हो गई। हालेलुया। पर कहानी यहां खत्म नहीं हो रही है। अगले दिन जब आराधना चल रही थी, वो जो 4 महीने से बिस्तर पर है, डॉक्टर ने बोला घर ले जाओ, कोई इलाज विलाज नहीं है, वो उठकर खड़ी हो गई और डांस करने लगी। लेकिन जिस समय वो नाच रही थी ना, वो शरीर में नहीं था, उसके अंदर में भूत आया हुआ था। क्या आया था? उससे पूछा कौन है? बोले मैं भूत हूं, मैंने इसको बीमार पटका है। मैंने बोला भूत भी ऐसा कर सकते हैं? सोच कर देखिए आप, पूरा रिकॉर्डिंग है। ये कहानी किसी कोने में नहीं हुई है, मैं आपको दिल खुश करने के लिए नहीं सुना रहा हूं। अभी ये रिकॉर्डिंग है, कट के डलेगी, आप जरूर देखिएगा। आज या कल में हम कोशिश करेंगे कि उस रिकॉर्डिंग को हम कटवाएं बड़े वीडियो में से, और प्रॉपर उसका वीडियो बनाकर आप लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि आप देखें कि किस प्रकार से घटनाएं शैतान लोगों की जिंदगी में करता है और परमेश्वर किस प्रकार से काम। दूसरे दिन जब आराधना हो रही थी, वर्शिप टीम आराधना कर रही थी, वो उसकी शरीर हिलने लगा और हिलते हुए उठ गई। पूरी पब्लिक देख रही, कम से कम 500-700 लोग देख रहे, हैरान होकर ये क्या हो रहा है। हिलने लगी, बाल खुल गए और वो करने लगी, डांस करने लगी जबरदस्त रीति से। और जब उसको आज्ञा दिया कि शैतान उसके शरीर को छोड़कर चला जा, उसका पति भी वहां आया था, उसका बेटा भी, वो भी देखकर हिल गए कि ये क्या मामला है। हम तो सोचे कोई बीमारियां इलाज करवा के थक रहे हैं हम लोग, लेकिन वो बीमारी नहीं थी, वो शैतान था जिसने उसको बिस्तर पर पटक दिया था। शैतान ही है जो आज लोगों को दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी और समस्या में पटक देता है, और हम लोग तो यूं ही सोचते रहते हैं। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बीमारी और समस्या से किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज न करें। जब भी बीमारियां, समस्या आती हैं, आपको तुरंत समझ जाना है, तुरंत समझ जाना है कि ये किसी शत्रु का काम है। मेरे भाई और बहनों, वही कोई 1-2 घटनाएं नहीं है, ऐसी कई घटनाएं वहां पर हुई, कई घटनाओं की रिकॉर्डिंग है। समय की कमी के कारण रिकॉर्डिंग में यही सुना दूंगा, तो फिर आप लोग क्या देखेंगे वो बता रहा हूं। और उसके पति और मैंने, जब ऐसा केस होता है तो मैं उसके परिवार के लोगों को बुलवाता हूं सामने, उनको ऐसा नहीं लगे कि क्या हो गया। माइक में अनाउंसमेंट हुआ कि इसके पति और कौन है, इसके साथ में कौन आया, तो वहां से खबर मिली कि इसका बेटा और पति दोनों आए। मैंने दोनों को सामने स्टेज पे बुलाओ। मैंने क्या हुआ था इनको, बोले 4 महीने से पैरालिसिस था, बिस्तर पर पकड़ी हुई थी, कुछ नहीं हुआ इसको, सारा इलाज करवा लिया हम लोगों ने। मैंने अब क्या हो गया, खड़ी कैसे हो गई? वो लोग मेरा मुंह देखते हैं। मैंने कहा कौन है इसके अंदर? वो भूत उसके अंदर से बोला मैं भूत हूं। मैंने अब जब तेरा जाने का समय हो गया है। हालेलुया। और उस दिन वो बहन ने छुटकारा पाया और प्रभु ने उसको चंगा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसे सैकड़ों की तादाद में परमेश्वर ने अपने चमत्कारों प्रकट किया। मैं 1-2 नहीं बता रहा हूं, कितने, कम से कम 300 से ज्यादा होंगे। कितने? सब बोले 300 से ज्यादा। ऑन रिकॉर्डिंग 400 भी हो सकते हैं। रिकॉर्डिंग में कितने? 400 से ज्यादा। वो कम से कम 100 तो भूत वाले ही होंगे, जिन्होंने रस्सी तोड़ी, जिन्होंने डांस किया, वहां वह हिले डोले और हंगामा किया, वो कम से कम 100 लोग तो होंगे ही। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपके और मेरे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। आपका और मेरा परमेश्वर हर एक जादू, टोना, तंत्र, अंधकार की शक्तियों से बड़ा है। आप और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं वो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। और जब तक परमेश्वर की अनुमति ना हो, शैतान कभी भी आपको और मुझे छू नहीं सकता। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं, परमेश्वर कभी भी शैतान को अनुमति नहीं देता कि उन लोगों को छुएं। लेकिन कई बार आपके विश्वास के टेस्ट के कारण में भी परमेश्वर अनुमति देता है कि छू कर देख ले मेरे दास को, वो हिलेगा नहीं। ऐसी एक घटना बाइबल के अंदर में है मेरे भाई और बहनों, जो एक व्यक्ति के जीवन में घटी। उसका नाम था अय्यूब। अय्यूब उस देश का रहने वाला व्यक्ति था और पूरे देश में सबसे ज्यादा पैसे वाला और प्रतिष्ठित व्यक्ति, परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला, पवित्रताई में जीवन बिताने वाला। और उसके विषय में ऐसी गवाही दी जाती थी कि परमेश्वर स्वयं कहता था, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है?
ऐसा व्यक्ति, उसके जीवन के आसपास के माहौल से मैं आपके जीवन को आज कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं आपकी परिस्थिति को आज कनेक्ट करना चाहता हूं, मैं आपकी परिस्थिति को उससे मैच करवा कर दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक व्यक्ति की जिंदगी में विपरीत परिस्थितियां आती है, सताव आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसे कैसे छुड़ाता है और दुगनी आशीष देता है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो घबराना नहीं आपने कि शैतान ने मेरा पैसा चुरा लिया, आपने आनंदित होना, उसका 7 गुना हमें मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको आपका पैसा शैतान चुरा लेना बीमारी और समस्याओं में, उसको लिख लेना कागज पर, प्रार्थना करना कि हम 7 गुना का दावा कर दे, तूने लिया है, अब हम ब्याज समेत वसूलेंगे उससे, यीशु मसीह के नाम से। आप ब्याज समेत वसूलने वाले लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले दिन जब वहां जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, उसने रोते हुए मुझे फोन किया, इतनी सारी गवाहियां लेकर उसने रोते हुए फोन किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी खुद की पत्नी 2 साल से वो लगातार इलाज करा, बार बार पेट में सूजन हो जाती, 2 साल से इलाज करवा। बोले सर इसके कारण मैं कहीं सेवा के लिए जा नहीं पाता, जब तक कहीं जाता उसको समस्या होने लगती। मैं इस मिनिस्ट्री कारण इतना ज्यादा व्यस्त था कि मैंने बोला सर, बोले बस 5 मिनट चलो। मैंने बोला भैया यदि मैं सोऊंगा, ये प्रार्थना करूंगा, उसका सोऊंगा तभी तो सुबह मिनिस्ट्री कर पाऊंगा। बोले सर केवल 5 मिनट चलो। आप कितनी देर? जब मेरी बात हुई कि मैं आ रहा हूं, उसकी पत्नी के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। बोले सर जैसे आपकी खबर है कि आप आ रहे हो ना, अचानक मेरे पेट में दर्द सुने, और जैसे वो मेरे सामने, मैंने कहा बाहर आओ, उसे उल्टियां करना शुरू किया, उल्टियां करना शुरू किया, उल्टियां करना शुरू किया, उल्टियां करना शुरू किया। उल्टी कर करके उसने बाल्टी भर दिया। और वो दिन परमेश्वर ने उस प्रभु के दास की पत्नी को भी आजाद किया। हालेलुया। रोते हुए, आंख में आंसू लेते हुए अगले दिन सर पहुंच गए, आप मिला पहुंच गए, और उसने गवाही दिया कि किस प्रकार से परमेश्वर और लोगों की जिंदगी में काम किया। उसके ही एक रिश्तेदार बोले सर 2 मिनट बस पांव रख दो घर में। उसकी मम्मी जो है वो कई सालों से बीमार है, बीमार सब इलाज करा लिया, चल फिर नहीं पाती। मैंने क्या करना है, लोगों को अक्सर लगा कि प्रार्थना करेंगे आधा 10 मिनट 15 मिनट, मैंने प्रार्थना नहीं करी। जब छूने से प्रभु चंगा करते थे, प्रार्थना नहीं करेंगे। मैंने कहा बी हील इन जीसस माइटी नेम। क्या बोला? और आ गया मैं। अगले दिन चलने फिरने लगी, वो खाने पीने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने विश्वास के स्तर को इतनी ऊंचाई तक बढ़ाना है। हमारे विश्वास का स्तर बढ़े दिन प्रतिदिन। हम जिस लेवल में, जिस स्तर में, वहां न रहें। एक बच्चा होता हो 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd 4th 5th तो बढ़ता है। जो बच्चे बढ़ते नहीं हैं, हम कहते हैं शायद कोई समस्या है, इसको डॉक्टर को दिखाओ या किसी अच्छे व्यक्ति को दिखाओ ताकि इसका इलाज हो सके। यदि हम भी आत्मिक रीति से नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं समस्या है और हमें इलाज की जरूरत है। और परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है वो हमारे इलाज के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत रीति से कार्य प्रकट किया। रोते हुए फोन करके बोला कि सर, आखिरी में जाते समय उसने एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया। बोले सर ये आपकी सेवकाई के लिए छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए। मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं है। बोले सर ये हमारा प्रेम है कि आप 2 दिन के लिए सेवा के लिए आए, हम एक हमारी तरफ से एक गिफ्ट आपको देते हैं। वो लिफाफा मैंने साइड पर रख दिया। रितेश भाई तो मैंने इसको रख लो। मैंने खोला भी नहीं उसको। आने के बाद में उसका फोन आया। बोले सर जो लिफाफा मैंने आपको दिया था, बोले मैं नहीं जानता कि ये पैसों का प्रबंध कहां से हुआ है, परमेश्वर ने ही इस लिफाफे में रखने वाले पैसों का प्रबंध किया है। क्या शैतान हमारा पैसा चुरा सकता है? क्या शैतान को हम पैसा चुराने देंगे? कम ऑन चर्च, क्या शैतान पैसा चुरा पाएगा? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यदि शैतान ने आपका जो कुछ चुरा लिया है, शैतान का कॉलर पकड़ के आप उससे वसूल सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। मैं आपसे अय्यूब की किताब के विषय में बातचीत कर रहा हूं प्रियो। कुछ बातों को आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आज जितने भाई बहन यहां पर बैठे हैं वो अपने विश्वास के लेवल को एक कदम आगे बढ़ाएं। अब यहां पर कोई रोता धोता परेशान होता हुआ न दिखे मेरे भाई और बहनों। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति सामर्थ्य और आशीषित और अद्भुत युक्ति करने वाला व्यक्ति बन जाए। हालेलुया।
परमेश्वर ने आपको साधारण होने के लिए नहीं बुलाया। क्यों इंदौर की 40 लाख जनसंख्या में से आप लोग यहां बुलाए गए हैं? इसका मतलब गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। हालेलुया। आपके लिए योजना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, साधारण व्यक्ति यहां टिक नहीं सकता। हालेलुया। साधारण व्यक्ति को शैतान आने ही नहीं देगा यहां पर। शैतान अपनी जान दे देगा, लेकिन यहां नहीं, कि उसको पता है ना यहां पर इलाज है। हालेलुया। यहां पर क्या है? यहां पर शैतान के कार्य नष्ट होते हैं। आप सुनने वाली जगह पे जाओ, आपको खुद शैतान ऑटो करके भेजेगा, अल्लाह मैं ऑटो करा, जल्दी जा। आप लोग मेरे साथ हैं? घूमने फिरने कहीं जाओ, आप खुद ऑटो करके देगा आपको वो। लेकिन याद रखिए, प्रभु के काम के लिए जाइए आप। ऑटो वाला 3-3 बार आपकी ऑटो की डील को कैंसिल करेगा। मैं भोपाल जा रहा था सेवकाई के लिए, मैंने ऑटो बुक किया। ऑटो वाला, सर अभी आया। मेरे को लगा, और मेरे पक्का बोल दो हाँ या नहीं, सर अभी आया। ऐसे वायदा किया था सच में, जैसे उसने अपनी शादी में वायदा किया था अपनी पत्नी से। कैंसिल। मैंने बोला 5 मिनट में मैंने अपनी कार उठाई और निकल गया भोपाल बस पकड़ने के लिए। एक भाई को फोन किया मैंने बोला कि भाई साहब ऐसी सी बात है, मेरी बस जो है, मेरा ऑटो कैंसिल हो गया, आप आ जाइए। वो भाई मेरे लिए बारिश में आया और उसने एक भाई को बोला कि कार ड्राइव चलो, सर को छोड़ना है, और उन्होंने मुझे भोपाल बस तक पहुंचाया। कौन भेजता है, कौन प्रबंध करता है? आपका और मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग साधारण नहीं हैं, आप लोग सामर्थ्य हैं, आप लोग इस इंदौर को हिलाने वाले लोग हैं। कम ऑन चर्च। कोई शैतान आपके क्षेत्र में काम ना करने पाए आज के बाद में। कोई अंधकार की शक्ति आपको परेशान गिराने ना पाए। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आज से आप सांपों को कुचलने वाले बनेंगे यीशु के नाम में। सांप और बिच्छू को कुचलने वाले बनेंगे, सांप और बिच्छू को कुचलने वाले बनेंगे। आप जहां जाएंगे शैतान की सामर्थ टूटेगी यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मेरी मीटिंग एक ऐसे समय में थी जब सबसे ज्यादा लोग अपनी सिद्धियों को जागृत करते हैं। क्या करते हैं? मैंने अपने अगुवे से पूछा, बोले जाना? बोले जाओ, डरना किस बात का है? मैं डरने की, मैंने पूछना है कि जाना है कि नहीं जाना है। ऐसे समय में 2 दिन उसी मेन दिन में मीटिंग थी मेरी। हालेलुया। इस बात को याद रखना, जो हमारे अंदर है ना, वो संसार से बड़ा है। कम ऑन। हालेलुया। अय्यूब की किताब, वुमन ऑफ गॉड प्लीज रीड विथ मी द बुक ऑफ जॉब। अय्यूब की किताब पहला अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, कुछ बातों को देखेंगे, बहुत अच्छी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। उस देश में कौन था? अय्यूब नाम का एक व्यक्ति था। क्या था उसके अंदर में? क्या क्वालिटी थी? सब बोलिए, खरा और जो खरा और सीधा है ना, शैतान का टारगेट सबसे पहले उसी पे था। इसको बिगाड़ो पहले। क्या करो? आप अच्छा करना शुरू करो, लोग प्रॉब्लम करना शुरू करेंगे आपके साथ में। आप बुरा करो, कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप अच्छा करना शुरू करेंगे, लोगों को समस्या होना शुरू हो जाएगी। मान लो आप एक डिपार्टमेंट में और आप घूस नहीं लेते, बाकी के जो लेते थे तो आपको पहले बाहर कर दें। इसको बाहर करो यार, ये नहीं लेता, काम बिगाड़ेगा ये। इसलिए बोलता है यार ये हमको बाहर करे, अच्छा मैं भी लेना शुरू करूं। बोले सर पहले मैं आया था तो नहीं लेता था, लेकिन बाद में इनके साथ रह के लेना शुरू कर दिया। क्यों? इसके पीछे शैतान है मेरे भाइयों बहनों। लिखा है उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ, वो कैसा था? कम ऑन। हाँ, हाँ, बोलो उसकी 4 क्वालिटी थी। बोली ना, 4 क्वालिटी। पहला खरा, दूसरा कैसा था? तीसरा परमेश्वर का भय मानने वाला, और चौथा, ये 4 क्वालिटी जिस दिन आ गई ना अपने अंदर में, शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको छूने से पहले उसे परमेश्वर की परमिशन की जरूरत होगी, प्रभु छू या नहीं छू। ये 4 क्वालिटियां अय्यूब के अंदर थी।
और परमेश्वर ने अय्यूब के विषय में गवाही दी थी मेरे भाई और बहनों कि मेरे दास अय्यूब के जैसा इस पूरी पृथ्वी पर कोई व्यक्ति नहीं है। क्या आज परमेश्वर आपके और मेरे विषय में ऐसी गवाही दे सकता है? क्या परमेश्वर आपके और मेरे विषय में ऐसा कह सकता है कि यह व्यक्ति खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति है? मेरे भाई और बहनों, आपको और मुझको ऐसे ही बने रहना है। 6 पद को देखेंगे। हाँ, उनके बीच में शैतान भी आया। आप सुनिए ध्यान से, आज की संवाद को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, तभी आप समझ पाएंगे आज के मैसेज को। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। प्रियो, शैतान लगातार पृथ्वी पर इधर उधर घूमते रहता, डोलते डालते रहता है, ताकि वो लोगों की जिंदगी में चोरी कर सके, घात कर सके और हत्या कर सके। वो पूरी पृथ्वी पर देखते रहा और परमेश्वर को टांट कस रहा है, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाते हुए कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर घूमते हुए आया हूं, इधर डोलते आया हूं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खरा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सीधा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो तेरा भय मानता हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बुराई से दूर रहता हो। ये 4 क्वालिटी रहना एक व्यक्ति के अंदर में मुश्किल है। शैतान लगातार इधर उधर डोलते डालते घूमते फिरते आता है। ये दुष्ट आत्माएं लगातार 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 हमारे बीच में कार्य करती रहती है। ये अंधकार की शक्तियां जो मध्य आकाश में हैं, लगातार हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे विरोध में कार्य करती रहती है। एक युद्ध चल रहा है मेरे भाई और बहनों, अंधकार की शक्तियों का और हमारे बीच में। लेकिन हम ज्यादातर अब साइंस के पीछे भाग रहे हैं, विज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, हमें पता ही नहीं इस युद्ध के बारे में कि युद्ध कितना भयानक है। एक व्यक्ति उस मीटिंग में आया मेरे सामने और कहा, मैं बहुत नशा करता हूं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने हाथ रखा, फायर बोला उसको, उसके तो शैतान आ गया अचानक से। उसी मीटिंग की, यूपी की मीटिंग की बात बता रहा हूं मैं। तब मैंने वहां पर खड़े लोगों से कहा, यही दुष्ट आत्माएं हैं जो लोगों को नशे की ओर धकेल रही है। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आज शैतान लोगों के घरों को उजाड़ रहा है, लोगों को नशे और पाप की ओर धकेल रहा है। हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। हमें परमेश्वर की आत्मा, सामर्थ और अभिषेक से परिपूर्ण होकर शैतान के कार्यों को नष्ट करना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आप और मैं क्यों बुलाए गए हैं शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। क्यों आए हैं आप इस दुनिया में? शैतान के कार्यों को नष्ट करने के लिए। मेरे भाई और बहनों, आपका और मेरी जिम्मेदारी है कि हम शैतान के कार्यों को नष्ट करें। हर एक वो चीज जो शैतान की ओर से है, वही शैतान के कार्य है, वही शैतान है। अलग से इंतजार मत करो, 2 सींग एक हाथ में कांटा लिए हुए आएगा, हा हा करके, दांत लंबे करके। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अक्सर हम कल्पनाएं करते कि रात को ऐसे करके भूत आएगा। ऐसे करके नहीं आता, वो चुपचाप से आता और हमें पता भी नहीं चलता कि वो आ चुका है। आप लोग समझ पा रहे हैं? वो चुपचाप से आता और पता नहीं चलता, क्योंकि इसे हा करके आता, अगले आदमी डंडा लेके बैठता कि 2 लगाऊंगा सटा के इसको। वो बहुत समझदार है। वो पति के अंदर, वो पत्नी के अंदर, वो बच्चों के अंदर, वो पड़ोसी के अंदर, किसी के अंदर भी घुस के आ जाएगा आपके विरोध में। हाँ, क्या लिखा है? 7 पद। फिरते और डोलते डालते आया हूं। हाँ, वो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हुए बोला, मैं पूरी पृथ्वी पर घूमते हुए आया, तेरी पृथ्वी बिगड़ चुकी है, तेरी पृथ्वी बेकार हो चुकी है, लोग अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। कोई तेरा भय मानने वाला नहीं है, कोई तेरे पीछे चलने वाला नहीं है। प्रभु ने उत्तर दिया, यहोवा ने शैतान से पूछा, हाँ, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, 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 हाँ। हालेलुया। प्रियो, आपकी और मेरे विषय में भी परमेश्वर गवाहियां देता है। आपके और मेरे विषय में भी परमेश्वर स्वर्ग में गवाहियां देता है। क्यों? मेरे बेटे को देखो, मेरी बेटी को देखो,
वो मेरे काम के प्रति ईमानदार है, वो बुराई से दूर रहते हैं। जब संसार मजे करता होता है वो बैठते और प्रार्थना करते हैं। मेरे दास, मेरी दासी को देखो, मेरे बेटे और मेरी बेटी को देखो। परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या परमेश्वर आज आपके और मेरे विषय में गवाही दे सकता है? क्या आज आप और मैं अपने जीवन को उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं कि परमेश्वर स्वयं आपके और मेरे विषय में गवाही दे? प्रियो, मनुष्य हमारे विषय में गवाही देते हैं, वो गवाही बहुत छोटी है। दुनिया की सबसे बड़ी गवाही यह है कि परमेश्वर आपके और मेरे विषय में गवाही दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है बाइबल में बहुत सारी जगह परमेश्वर ने गवाहियां दिया है। यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया परमेश्वर ने, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु मसीह के विषय में गवाही दिया, पौलुस के विषय में गवाही दिया कि मेरा चुना हुआ पात्र है जिसे मैंने अन्य जाति की ज्योति के लिए ठहराया है। मूसा के विषय में गवाही दिया कि पृथ्वी भर के मनुष्य में सबसे नम्र मेरा दास मूसा है। अब्राहम के विषय में गवाही दिया कि अब्राहम मेरा मित्र है। क्या परमेश्वर आज आपके और मेरे विषय में गवाही दे सकता है? मैं कहना चाहता हूं, यदि आप और मैं खरा, सीधा और परमेश्वर का भय माना और बुराई से दूर रहने वाला जीवन जीते हैं, शैतान कांपेगा और भागेगा हमारे सामने से। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, जब आप और मैं पवित्रताई का और अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, तब शैतान जो है वो दोष लगाने की कोशिश करता है। 9 पद में क्या लिखा है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब एक प्रश्न वहां पर है, सब बोली क्वेश्चन मार्क है। क्या हम परमेश्वर के पास बिना लाभ के आए हैं? क्या हम परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु मैं चंगा हूं या ना हूं, मैं तेरी सेवा करूंगा, परमेश्वर मेरा काम हो या ना हो, मैं तेरे पास आता रहूंगा, परमेश्वर मैं किसी लाभ के लिए तेरे पास नहीं आया हूं, मैं तेरे लिए तेरे पास आया हूं। प्रियो, जब एक माता पिता और बच्चों के बीच में अच्छा संबंध होता है तो बेटा या बेटी अपने मां बाप के पास इसलिए नहीं आते हैं कि उन्हें उनसे कुछ चाहिए, वो इसलिए आते हैं कि वो उनसे प्रेम करते हैं। हम परमेश्वर भी हमारा पिता है। क्या हम तभी परमेश्वर के पास आएंगे जब हमें परमेश्वर से कुछ चाहिए, या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए परमेश्वर के पास आएंगे? शैतान यहां पर दोष लगाकर कहता, क्या अय्यूब बिना लाभ के तेरा भय मानता है? वो कहना चाहता था कि तूने अय्यूब को जो आशीष दी है ना, इसलिए वो तेरे पास आ रहा है। तूने अय्यूब को चंगाई दी इसलिए वो तेरे पास आ रहा है। तूने अय्यूब के जिंदगी में अच्छे काम किस लिए वो तेरे पास आ रहा है? क्या शैतान हमारे विषय में ये बात कह रहा है कि वो बहन का काम हुआ इसलिए वो आ रही है, वो भाई का काम हुआ इसलिए वो आ रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या हम बिना लाभ के परमेश्वर के पास आने की कोशिश करेंगे? क्या हम बिना लाभ के परमेश्वर के पास आते हैं? क्या आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा काम हो ना हो, मेरी चंगाई हो ना हो, मेरा छुटकारा हो ना हो, मेरी आशीष हो ना हो, लेकिन मैं तेरे पास आता रहूंगा? कम ऑन चर्च। और याद रखिए, ऐसा हो नहीं सकता कि आप यदि परमेश्वर के पास आए हो और परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम ना करे। कैसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति अंगारों पर चले और उसके पांव न जले? हो सकता क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परमेश्वर के पास आए और आशीषित ना हो। कम ऑन चर्च, हालेलुया। पर एक प्रश्न हमारे सामने आज खड़ा है 9 पद में। हाँ, 9 पद। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, हाँ, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? ये प्रश्न हमारे लिए है। सब बोलिए, आशीष मिले ना मिले, चंगाई मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, काम हो ना हो, लेकिन मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके पास आता रहूंगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि जो परमेश्वर के पास आते हैं वो कभी भी खाली नहीं रहेंगे। कम ऑन, हालेलुया। एक जमीन में लगा हुआ पेड़ भी
इस आशा में जमीन से जुड़ा रहता है कि एक न एक दिन फलूंगा जरूर। हालेलुया। कई पेड़ 10 सालों के बाद फलना शुरू करते हैं, कई पेड़ 3 सालों में फलना शुरू होते हैं। 2 पेड़ आसपास लगे थे, एक 3 साल में फलना शुरू हो गया और एक जो था वो 3 में नहीं फला, 4 में नहीं फला, 5 में नहीं फला। तो क्या वो 7 साल के बाद बोलता मैं उखड़ जाता हूं यहां से? बोलता है क्या? उसे पता है यदि मैं जमीन से जुड़ा हूं एक दिन फलूंगा जरूर। यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं, कम ऑन चर्च, यदि आप परमेश्वर से जुड़े हैं एक दिन फलेंगे जरूर। आप परमेश्वर से जुड़े रहे, आप फलेंगे जरूर। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय जल्दी से निकालिए। जॉन 15, टू फास्ट। यदि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं हम फलेंगे जरूर। 15 अध्याय 5 पद। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। सब बोलिए, मैं दाखलता हूं, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। हालेलुया। आपने देखा है ना, दाखलता मतलब अंगूर की बेल, उसके अंदर में जो डालियां होती है वो अपने आप नहीं फलती है। आप डाली तोड़ोगे फल सकती है क्या? लेकिन दाखलता में जुड़ी रहने के कारण, सब बोलो दाखलता में जुड़ी रहने के कारण वो बहुत फल फलती है। हालेलुया। आप और मैं भी अपने आप नहीं फल सकते। लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, अपने आप नहीं फल सकते। जब आप और मैं परमेश्वर के साथ, परम प्रधान ईश्वर के साथ में लगातार 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 जुड़े रहते हैं, उसका वायदा है वो बहुत फल फलता है। कम ऑन। आप और मैं अपने आप नहीं फल सकते, हमें उस परम प्रधान के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, हमें यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है। उसका वायदा है 5 पद में, मैं दाखलता हूं। यीशु ने कहा मैं दाखलता, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। हाँ लिखा है, आई एम द वाइन एंड यू आर द ब्रांचेस। हाँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। और हाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या डाली पेड़ से अलग होकर, दाखलता से अलग होकर कुछ कर सकती है क्या? याद रखिए, यदि हम जुड़े हैं परमेश्वर के साथ में, यदि हम जुड़े हैं यीशु मसीह के साथ में, तो फलना तय है मेरे भाई और बहनों, फलना तय है। एक समय आएगा जब मौसम करवट लेगा मेरे भाई और बहनों, मौसम परिवर्तित होगा, आप और मैं फलना शुरू करेंगे। आपको पता है पेड़ों की खास विशेषता होती है, वो अपनी ऋतु में फलता है। किसमें? अभी आम फल रहे हैं क्या? क्यों नहीं फल रहे हैं? क्योंकि आपका सीजन नहीं है। क्यों नहीं फल रहे हैं? अंगूर बोलिए, सीजन है क्या अभी? वो अपनी ऋतु में फलता है। आपको पता है कुछ पेड़ ऐसे होते हैं इस दुनिया के अंदर में जो 12 महीने फलते हैं। क्या कहा मैंने? कुछ नींबू के पेड़ ऐसे जो 12 महीने फलते हैं, कुछ बीही जाम जिसको हम अमरूद बोलते हैं 12 महीने फलते हैं। केले को देखा आपने? 12 महीने केले आप जाइए, हर सीजन में आपको मिल जाएगा। मिल रहा है ना? नहीं मिलता? जोर से बोलिए। परमेश्वर भी हमें ऐसा फल बनाना चाहता है प्रियो। हम 12 महीने फलेंगे, 12 महीने, 12 12 12 12 12 पूरे 12 महीने फलते रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मैं वो पेड़ हूं जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हूं और मैं अपनी ऋतु में फलूंगा। मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं 12 महीने फलता रहूंगा। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ, 16 पद को भी देख लीजिए क्या लिखा है। अब ये ध्यान देने वाली बात है, तुमने मुझे, हमने प्रभु को नहीं चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। कई लोग बोलते ना मैंने परमेश्वर को चुना। नहीं साहब, आप और मैं यीशु मसीह को नहीं चुन सकते, आप और मैं परमेश्वर को नहीं चुन सकते। बाइबल कहती परमेश्वर ने हमें चुना है। बोले कैसे? एक बार एक गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था और उस मेले के अंदर में बहुत चकाचौंध थी, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे मेले में जाने के लिए। तो एक लड़का था छोटा और उसने बोला अपने पापा से कि पापा हमारे गांव में मेला लगा है, गांव के बाहर, हम मेले में चलते हैं। वो 2-4 दिन तक लगातार जिद करने लगा। एक दिन पापा परेशान हुए, बोले बेटा ठीक है, आज शाम को मैं जब ड्यूटी से आ जाऊंगा, जॉब से आ जाऊंगा, तो हम लोग शाम को मेले में चलेंगे। मम्मी को बोल दिया उसने कि तैयार रहना। मम्मी पापा और वो बच्चा सुबह से खुश था कि वो मेले में जाएगा। जब मेले में गए, शाम हो गई, रात हुई और रात में मेले की बहुत चकाचौंध थी और भीड़ की भीड़ उस मेले में आ रही थी और जा रही थी। बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि कृपया अपने हाथों को पकड़ कर रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखें, भीड़ काफी है और यदि कोई खो जाता है तो नजदीकी जो पुलिस चौकी बनी है वहां पर सहायता केंद्र है, वहां पर जाकर संपर्क करें। अब बहुत घूमने के बाद में बीच में जब वो आते मेले में, अचानक बड़ी भीड़ का झोंका आता है और पापा मम्मी के हाथ से वो बच्चे का हाथ छूट जाता है और बच्चा एक साइड और माता पिता एक साइड। अब माता पिता बच्चे को ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से, बच्चा कहां चला गया, कहां चला गया, कहां चला गया। और ये बच्चा रो रहा है। रोते रोते देखा तो किसी ने उसको सहायता केंद्र जो पुलिस चौकी होती है वहां पर मदद के लिए, वहां पर बच्चे को छोड़ दिया। तो बच्चे से पुलिस वाले नाम पूछा, बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? बोले मेरे पापा मम्मी खो गए हैं। क्या हो गया है? क्या हो गया? क्यों रो रहे हो बेटा? बोले मेरे पापा मम्मी खो गए हैं। तो मेरा प्रश्न यह था कि बच्चा खोया था पापा मम्मी? अरे बोलिए ना, सब लोगों को आवाज आ रही बराबर? ये बात समझ में आई जो मैं कह रहा हूं? कौन खो गया था? कौन खो गया था? हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं, खो गए हम हैं और ढूंढ रहे हैं ईश्वर को। अरे प्रभु कहां हो तुम? अरे मैंने प्रभु को ढूंढ लिया। आप लोग मेरे साथ है क्या? कौन खो गया है? अरे हम संसार की इस मेले के अंदर, ये मेला क्या है? ये संसार है और ये चकाचौंध क्या है? ये मेले की चकाचौंध है जिसमें हमने हर चीजों को देखने में मजा आ रहा है, ये भी ये भी ये भी ये भी। और अचानक एक बड़े झोंके के सहारे हम लोग अलग कर दिए जाते हैं और हम रोते हुए कहते हैं ईश्वर कहीं खो गया है, परमात्मा कहीं खो गया है, रब खुदा कहीं खो गया है। अरे वो कहीं नहीं खोया है, आप और मैं ही इन संसार की भीड़ में खो गए हैं। उसने तो कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रियो मैं कहना चाहता हूं, यू आर द चोजन पीपल। आप और मैं चुने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं चुने हुए हैं। वी आर द चोजन पीपल। हम चुने हुए हैं, परमेश्वर ने हमें चुना है। इस बात के लिए रोज धन्यवाद किया करो कि परमेश्वर आपने मुझे चुना है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हमें क्यों चुना गया है? इस पूरे 40 लाख 50 लाख जनसंख्या में हम क्यों चुनकर यहां बुलाए गए हैं? मैं कहना चाहता हूं, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। परमेश्वर की एक योजना है आपके लिए। हर कोई यहां पर यूं ही नहीं आ सकता जब तक कि परमेश्वर से ना बुलाए। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। आवाज बुलंद करो एक बार और। मैं पूछ रहा, किसने आपको बुलाया? हु कॉल्स यू? बोलो गॉड कॉल्स मी। हालेलुया। किसने आपको बुलाया है? कौन आपको बुलाया है? मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की मर्जी नहीं होती हम यहां नहीं होते। हालेलुया। मैं तो प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है। तुम सेवक ही करते हो। उसने बुलाया तो कर रहे हैं। वो ताकत नहीं देता तो कुछ कर पाते क्या? पौलुस ने कहा जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों 4:13 जल्दी से पढ़ें, उसी पे आएंगे फिर हम। यूहन्ना 15 उसके 16 पद पे।
4:13। जो मुझे सामर्थ देता है हाँ, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब बोले, परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि परमेश्वर आपको सामर्थ नहीं देता तो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते थे। यहां पर आने की सामर्थ, बोलने की सामर्थ, खाने की सामर्थ, देखने की सामर्थ, चलने की सामर्थ, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। वही मैं कहना चाहता हूं, वो जो बहन 4 महीने से पड़ी हुई थी, मैं तो देखकर आंसू टपक जाते। और उसको भी ना, मेरी इच्छा हो रही थी बार बार, जब मैं प्रीच कर रहा था, उसको ना ऐसा स्टेज, ये ऊंचाई वाला स्टेज था जो अक्सर शादी पार्टियों में बनाए जाते हैं ना, ऊंचे स्टेज देखे आप लोगों ने, उसके नीचे जस्ट लेटा रखा था। इतनी गर्मी हो रखी है, बाहर खुला है, धूप भी आ रखी। मैंने बोला इतनी हालत इसकी खराब है, कोई आ भी नहीं रहा है इसके पास। मेरी इच्छा हो रही थी इसको मैं बोलूं कि भैया उसको एक कोई हवादार जगह पे लेके चले जाऊं। कैसी हालत, जहां आपको बच्चे और परिवार के लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। शुरू में अच्छा लगता है 2, 4, 8, 15 दिन, फिर बोले यार ये तो ऐसे ही रहना है, इसको आ रहे हैं लेट ही रहे। दिस इज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड, ये दुनिया की सच्चाई है। मैंने बोला क्या करूं मैं इसके लिए, मैं मेरा प्रचार और प्रार्थना में कर रहा हूं और इतनी भीड़। मैंने बोला कोई इस पे मत गिर जाना, उसको साइड से कर दो। तो उठा के किसी ने उसको साइड से करा। डिसेबल, जो अपने 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 आप कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर यदि सामर्थ्य नहीं देना, आप और मैं अपने आप नहीं कर सकते। परमेश्वर ने उस मृत देह के अंदर में सामर्थ को डाला और वो उठकर खड़ी हुई। वही कहना चाहता हूं, जो सामर्थ परमेश्वर आपको और मुझे देता है, हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों। जो कुछ आप चाहते हैं आप कर सकते हैं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। आपका एजुकेशन कमजोर है, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। आपकी आंखें कमजोर है, परमेश्वर सामर्थ देगा। आपके पांव कमजोर है, परमेश्वर सामर्थ देगा। आपका लीवर कमजोर है, परमेश्वर सामर्थ देगा। आपका फाइनेंस कमजोर है, प्रभु सामर्थ देगा, ताकि आप आगे बढ़ सकें। परमेश्वर बोलो परमेश्वर सामर्थ देता है, पका पकाया माल नहीं देता। बोलो परमेश्वर सामर्थ देगा, गैस देगा, चालू आपको करनी है और खाना आपको पकाना है। बोलो परमेश्वर लकड़ी देगा, चूल्हा आपको जलाना है, रोटी आपको पकाना है। लेकिन कई बार हमको लगता है बस प्रभु हम तो बैठ गए आसन पर, अब निवाले भी फटाफट प्रभु ही देते रहे अंदर। नहीं, यदि मैं सोचता तो क्या मीटिंग में जा पाता यूपी? प्रभु तुझे ले जाना ना, अब तू तेरी मर्जी से लेगा। मैंने नहीं प्रभु, तू ताकत देगा, ट्रेन भी मिलेगी, बस भी मिलेगी, प्रभु काम भी करेगा। हालेलुया। वुमन ऑफ गॉड प्लीज रीड 4:13, फिलिपियंस 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं, बस ये बात हमेशा याद रखना, इस बात से कभी गिरना मत। आपने कहना प्रभु मुझे सामर्थ देता, मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, सोच से बढ़कर और समझ से ज्यादा काम कर सकता हूं। मैं एक अच्छा पढ़ाई कर सकता हूं, मैं अच्छी जॉब कर सकता हूं, मैं अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छी पत्नी बन सकती हूं। परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। कौन सामर्थ देता है आपको? कौन सामर्थ देता है? हालेलुया। जो सामर्थ परमेश्वर आपको देता है ना, सच कहना चाहता हूं, उसका उपयोग करें और आगे बढ़िए। हालेलुया। उसका उपयोग करें और आगे बढ़े। क्यों सामर्थ प्रभु ने आपको दिया है? यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। आई अपॉइंटेड यू, और नियुक्त किया है। क्या करके ला? क्या करो? क्या करो? बोलो हर एक पेड़ फल से पहचाना जाता है। जो पेड़ फल नहीं लाता, कुछ सालों के बाद वो काट डाला जाता है और आग में दे दिया जाता है। हम बोलते जगह क्यों रोक रहा है भाई, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, अब जा। समझ रहे हैं आप लोग? मान लो आपने आम का पेड़ लगाया, 1 साल इंतजार किया, 2 किया, 5 साल किया, कितने साल कर लिया? उसका पड़ोस वाला खूब फल रहा है, हम क्या करेंगे? उसको काट देंगे। क्या करेंगे? और जमीन से उसके तने को भी, जड़ों को भी उखाड़ेंगे और कहेंगे इसके बदले दूसरा लगाओ। क्या बोलेंगे? हम भी फल लाने के लिए बुलाए गए, फल लाने के लिए। कितने साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए। वेयर इज योर फ्रूट? हमारे फल कहां हैं? पेड़ की पहचान होती है उसका फल, और फलदार वृक्ष
एक आकर्षण का केंद्र होते हैं, आते जाते हुए लोग देखकर कहते हैं वाह, ये वो पेड़ है जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया और ये फल रहा है। प्रियो, आप और मैं फल लाने के लिए बुलाए गए हैं, खाली रहने के लिए नहीं। हमारे जिंदगी में फल होना चाहिए। क्यों लोग बुलाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप फल देने वाले पेड़ हैं ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। जब हम छोटे हुआ करते थे, हम जिस कॉलोनी के अंदर में रहते थे, उसके दूर दूर जंगल, बहुत चारों दिशाओं में बहुत जंगल था। सब लोगों की आवाज आ रही है बराबर? तो कोई भाई या कोई मित्र मेरा कहता था कि वो 1 किलोमीटर दूर एक पेड़ है, वहां जामुन लग रहे हैं। क्या बोलते थे वो? तो हम जामुन को अपने पास नहीं बुलाया करते थे, हम उस 1 किलोमीटर दूर जामुन के पेड़ के पास जाया करते थे जामुन तोड़ने के लिए। कई बार 7-7 किलोमीटर हम लोग गए जामुन और आम तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पेड़ फल देता है। यदि आप फल देने वाले लोग हैं, यदि आपके अंदर फल है, यदि आपके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, हमें एक फलवंत जीवन जीना है। कैसा जीवन जीना है? मैं हमेशा आने वाले लोगों को कहता हूं, साधारण जीवन जीना बंद कर दो रे भैया। कितने साल साधारण जीवन जियोगे? 2 साल, 4 साल, 5 साल। हमारा जीवन अलौकिक होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। अलौकिक लोग ढूंढते हुए आना चाहिए। हालेलुया। कैसे आना चाहिए? हाँ, अपने आप को मूल्यवान बनाइए आप लोग। कैसे बनाना है? कैसे बनाना है? हाँ, जब आप मूल्यवान होंगे, लोग आपको फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ भैया हमारे घर में काम है। और आपको कुछ नहीं आता, उसको फोन मत कर यार, उसको कुछ आता जाता नहीं है। ये बोलते हैं ना हम लोग, यही बोलते हैं ना, उसको फोन मत, उसको कुछ नहीं आता, उसको बुलाओ ही मत। बीते दिनों हमारे घर का लॉक खराब हो गया था, ताला। हमने आसपास पता किया, बस इसका एक स्प्रिंग टूटा था। वो स्प्रिंग केवल ताले वाले की। हमने सब दूर पता किया, बोले कहीं पर भी नहीं मिलता। बोले आप वहां जाइए, जेल रोड पे, वहां पर एक वासु लॉक वाला है, उसके पास ही मिलेगा। उसके लिए आपको इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ से पास में है क्या? वो काफी दूर है। लेकिन वहां गए, वो नहीं आया। हम लोग वहां और लॉक को ठीक कराया। ऐसा बनना है। लोग हमें ढूंढते हुए आना चाहिए। कम ऑन चर्च। कैसे संभव होगा? हाउ इज द पॉसिबल? कैसे संभव होगा? लिखा है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना और नियुक्त किया है। आप और मैं नियुक्त किए हुए लोग हैं मेरे भाई और बहनों। आज का दिन नियुक्त किया था कि आप यहां पर बैठे और प्रभु के वचन को सुने। आज का दिन नियुक्त किया हुआ था फल लाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं, जितने भी भाई बहन आज की दोपहर में मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सब आप फल लाने के लिए बुलाए गए हैं। आप जिस फील्ड में हैं, फलना शुरू कीजिए यीशु मसीह के नाम में। अपनी जॉब में फलवंत हो जाइए, अपने परिवार में फलवंत हो जाइए, अपने बिजनेस में फलवंत हो जाइए, अपने लोगों में फलवंत हो जाइए। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मैं फलवंत होने के लिए बुलाया गया हूं। कोई तो चिल्लाए, मैं फलवंत होने बुलाया गया हूं। आप क्यों आए हैं? 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 हालेलुया। प्रियो, जो डाली उसमें बनी रहती वो बहुत फल लेकर आती है। यदि आप बने हैं, फल की तैयारी कीजिए। ताली बजाकर धन्यवाद करें। क्या लिखा है? पढ़िए 16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ। परंतु मैंने तुम्हें चुना है यस। और तुम्हें नियुक्त किया। हाँ। तुम जाकर फल लाओ। क्या करो? तुम जाकर फल लाओ। क्या करना? तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और फल बना भी रहे। अपने पड़ोसी को फल बने भी रहे। फल कैसे रहे? जब फल आएंगे जिंदगी के अंदर में, तो कीड़ा भी आएगा। जब फल जिंदगी में आएंगे, पत्थर भी आएंगे। क्या आएंगे? अरे सर, बहुत पत्थर मार रहे हैं आजकल लोग। पत्नी भी देरी सटक से, कहां जाते हो इतनी देर? 2-2, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा। भाई भी बोले फल आएंगे तो पत्थर भी आएंगे। बोले पत्थर की विशेषता है, फल आने पर ही आते हैं।
बोले जब पत्थर आना शुरू हो जाए तो धन्यवाद करना, घुटने टेके, प्रभु मैं फलवंत हो रहा हूं। और बोलो पत्थर नहीं आ रहे हैं तो चेक करना है फल है कि नहीं है। पत्थर किस पे मारते हैं? बोलिए पत्थर किस पे मारोगे? इधर से भी पड़ रहा सटासट, इधर से भी पड़ रहा है, बच्चे भी दे रहे, वो भी पड़ रहे, कोई पकड़ के हिला रहा है, कोई बोला मैं ऊपर चढ़ के हिलाता हूं, नीचे से बिन्ना तुम लोगों ने हिलाएंगे हम लोगों, क्या करेंगे? बोल जाएगी कि नहीं जाएगी चर्च? जाऊंगी। छोड़ दो उसको यार, जाएगी मानेगी नहीं है। हालेलुया। और कोई लोग तो पहले पत्थर में बोलते रेंदो रेंदो भैया, अब नहीं अब नहीं नहीं। हालेलुया। फल की विशेषता, बोलो फल आता है तो कीड़ा आता है उसको नुकसान पहुंचाने के लिए। पत्थर आएंगे, पंछी भी आएंगे, बोलो पंछी भी आएंगे, जानवर भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन याद रखिए जो फल परमेश्वर ने बनाकर रखा है वो अंत तक बना रहेगा। कम ऑन। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि तुम्हारा फल बना रहे। ये क्या है? ये कीड़ा क्या है? ये शैतान की ओर से है। ये पंछी क्या है? ये शैतान की ओर से है। ये पत्थर क्या है? ये शैतान की ओर से है। और यही जब अय्यूब के जीवन में फल थे, जब अय्यूब फलवंत था, अय्यूब उस देश में सबसे धनाढ्य व्यक्ति था, अय्यूब अपने पांव को मलाई में धोता था। किसमें? इतने ऊंट और इतनी बकरियां थी उसके यहां कि उसके पांव मलाई के अंदर में धोता था। इतना रईस व्यक्ति था, इतना सम्मानित व्यक्ति कि जब वो निकलता था ना, पुरने खड़े हो जाते थे। पुरने मतलब बूढ़े लोग भी उसको देख के खड़े हो जाते थे, और जवान तो बोलते थे अय्यूब आ रहा, रास्ता बदल दो। हालेलुया। जवान क्या बोलते? अय्यूब आ रहा है तो उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे। एक ऐसा व्यक्ति मेरे भाई और बहनों, जब आपके जीवन में अय्यूब के जैसे फल होंगे मेरे भाई और बहनों, लिखा है यहां पर अय्यूब बहुत फलवंत व्यक्ति था, तो क्या हुआ? शैतान ने पत्थर मारना शुरू किया, शैतान ने कीड़ों को भेजा, शैतान ने पंक्षियों को भेजा। क्यों? ताकि वो उसका नाश करे। हाँ, अय्यूब पहला अध्याय उसके 9 पद को हम लोगों ने देखा, बिना लाभ के मानता है क्या? परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए बुलाया मेरे भाई और बहनों। जब फल आएंगे तो ये कीड़ा, शैतान कीड़ा ही है एक तरीके से। हाँ, 10 पद देखिए, क्या तूने, अय्यूब 1:10, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? सुनिए ध्यान से, बोलो जो पेड़ फलवंत होता है, बोलो जो पेड़ फलवंत होता है, जो माली होता है, बोलो गार्डनर, माली, उस पेड़ के चारों ओर बाड़ा लगाता है। क्यों लगाता पता है? ताकि कोई जंगली जानवर उसको नुकसान। क्या मैं सही बोल रहा हूं? पक्का? यहां भी हमारी इस कॉलोनी के अंदर में भी जब आम लोगों के बहुत फलते हैं ना, तो आम के ऊपर भी वो जाली लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? और कई लोग तो मैंने देखा कि वो नीचे एक व्यक्ति को चौकीदारी को लगा के रखते हैं कि मिट्ठू आए या आम आए तो चिल्लाते रहे। क्या करते रहे? तोते आते खाने के लिए या अन्य जानवर आते हैं खाने के लिए, तो वो उसको प्रोटेक्शन दे। तो यहां पर भी परमेश्वर ने अय्यूब की आशीषों के चारों ओर बाड़ा बांधा था प्रोटेक्शन का, ताकि शैतान उसको छू न सके। जब आप फलवंत होंगे, परमेश्वर आपके चारों ओर प्रोटेक्शन देगा ताकि आपका फल कोई चुरा ना सके। हालेलुया हालेलुया। इसलिए डरने और घबराने की जरूरत नहीं मेरे भाई और बहनों। आपके चारों ओर आज परमेश्वर की प्रोटेक्शन, इसलिए आज यहां पर हैं आप। शैतान तो कब कम मार चुका था हम लोगों को, कितनी बार शैतान से सामना और उसने मारने की कोशिश करी, लेकिन आज तक परमेश्वर मेरा निगहबान रहा, उसने मुझे बचाया। कम ऑन। कई बार बीमारियों में, कई बार दुर्घटनाओं में, और कई बार अलग अलग तरीके से शैतान ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा हमेशा मुझे संभाले रहा। कम ऑन। हालेलुया। याद रखिए, एक अच्छा माली अपने पेड़ की सुरक्षा करता है। जब उसमें फल होते हैं, वो देखता है कि पेड़ अब फल दे रहा है, उसके चारों ओर बाड़ा लगाता है वो, ताकि कोई भी जंगली जानवर
या पंक्षी उसको नुकसान ना पहुंचाए, और वो बार बार ध्यान रखता है कि कोई उसे नुकसान ना पहुंचाने पाए। यही बात शैतान बोल रहा है। सब बोलो, शैतान बोल रहा है। जोर से बोलिए। बोले, अय्यूब के घर के चारों ओर तूने सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। याद रखिए, आज हमारे घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा है, इसलिए शैतान घुस नहीं पाता, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाता। क्या नहीं कर पाता? सब बोले, क्या नहीं कर पाता? कुछ कर नहीं पाता वो। क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा का बाड़ा परमेश्वर के। ध्यान दीजिए, सुरक्षा के बाड़े की ओर मैं बताना चाहता हूं। 15 मिनट में हम लोग वचन को खत्म करने वाले हैं। हाँ, पढ़िए ना जरा उसको, फोन ऑफ गॉड। क्या तूने उसके और उसके घर की, बोलो, शैतान ने परमेश्वर से बोला, शैतान ने परमेश्वर से बोला, क्या तूने उसकी, क्या तूने उसकी हाँ और उसके घर की हाँ, और जो कुछ उसका है हाँ, उसके चारों नहीं बांधा? जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। मतलब परमेश्वर ही है जो आज आपके घर के चारों ओर लहू का बाड़ा लगा हुआ है। क्योंकि ये हट जाए ना, तो शैतान आपको बताएगा कि वो कौन है। जिन लोगों के घर के चारों ओर शैतान का या परमेश्वर के लहू का बाड़ा या परमेश्वर की प्रोटेक्शन होता है ना, शैतान वहां पर हल्ला मचाता। क्या करता है? वो डिस्टर्ब करेगा, वो परेशान करेगा, वो चिल्लाएगा, वो सब करेगा, हिलेगा डोलेगा, सब करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोटेक्शन नहीं है। कई केसेस में होता क्या है पता है आपको? एक व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया, दुष्टात्मा निकल कर चला गया, वो बैठ गया, फिर रात में उसका कॉल आ रहा है कि फिर दुष्टात्मा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर बाड़ा नहीं है ना। इसलिए आप निकालोगे फिर आ जाएगा। आप निकालोगे, आप निकालोगे, तो हमें क्या करना है? बोलो, बाड़ा लगाना है। क्या करना है? क्या करना है? बोलो, बाउंड्री लगानी है। बोलो, जानवर को मारेंगे, भगाएंगे, फिर आ जाएगा। क्यों? बोलो, बाउंड्री नहीं है। पक्का है ना? मारेंगे, भगाएंगे, और 1 घंटे के बाद देखेंगे फिर आ गया वो। क्यों? दरवाजा खुला है, मच्छर को भगा दिया, दरवाजा खुला है तो फिर मच्छर। हमारी जिंदगी में परमेश्वर की सुरक्षा की बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। आप सुरक्षा की बाउंड्री लगाकर देखिए, शैतान उसकी पूरी ताकत कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करने पाएगी। ताली बजाकर धन्यवाद करें। क्या तूने उसके घर की और सब कुछ जो उसका है आशीष नहीं दी? यहां पढ़िए उसको, 10 पद। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? हाँ, तूने तो उसके काम पर भी आशीष तूने तो उसके काम पर भी आशीष दी है, और उसकी संपत्ति देश भर में फैल और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आगे कम ऑन। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। अब देखिए ध्यान से, पता शैतान की बहुत बड़ी चाल होती है। जब हमारा सब कुछ अच्छा चलता रहता है ना, तब हम प्रभु का धन्यवाद करते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो हम परमेश्वर के बारे में, अरे यार कुछ नहीं होता प्रार्थना करने से, अरे यार कुछ नहीं होता प्रभु के भवन जाने से, अरे यार कुछ नहीं होता वचन पढ़ने से, हम मुंह पर परमेश्वर की निंदा करना शुरू करते हैं। और ये कौन करवाता है? शैतान। पढ़ लीजिए, अपनी अपनी बाइबलों को उठाकर पढ़ लीजिए क्या लिखा है ध्यान से। क्यों मैं आपको बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं? क्योंकि मैं आज मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आया हूं। 10 सालों से मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। 10 सालों का अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि क्या होता है, शैतान कैसे एक व्यक्ति को परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए अपना प्लान बनाता है। परमेश्वर से क्या बोल रहा पता है? कि तूने आशीष दी, अब तू उससे उसका सब कुछ ले ले, तभी तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। जरा सी बीमारी आई, ओ प्रभु तू है कि नहीं? जरा सी समस्या आई, जरा सी तकलीफ आई, मैं कहना चाहता हूं आप अड़े और खड़े रहें। क्या कह रहा है? शैतान कोशिश कर रहा है, हमारे लिए भी शैतान कोशिश करता है कि हम परमेश्वर की निंदा करें। पता है आपको? शैतान कोशिश करेगा कि आप और मैं परमेश्वर के बारे में बुरा भला बोले, कुछ नहीं होता प्रभु से, कुछ नहीं होता प्रार्थना से, कुछ नहीं होता वचन से, कुछ नहीं होता जाने से। वो ये कोशिश करेगा। क्या लिखा है? परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर हाँ, जो कुछ उसका है उसे छू, तब मैं तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तब वो क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा। ये शैतान हमेशा कोशिश करता है मेरे भाई और बहनों कि आपके जीवन में कुछ ऐसा करे और आपके अंदर इस बात को डाले कि परमेश्वर के पास आने से ऐसा हुआ है, चर्च आने से ऐसा हुआ है, प्रार्थना करने से ऐसा हुआ है, प्रभु के साथ संगति करने से ऐसा हुआ। बार बार कोशिश करेगा। बोलो, बार बार कोशिश करेगा कि वो आपसे निंदा करवाए। लेकिन 12 पद में प्रभु ने कहा,
कम ऑन। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ सुन, जो कुछ उसका है हाँ, वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। सुनिए, परमेश्वर ने बोला इसकी संपत्ति पर हाथ लगा के देख ले शैतान, पर इसके शरीर को मत छूना। शैतान को हमारे शरीर को छूने की परमिशन नहीं है, या हमारी संपत्ति को छूने की परमिशन नहीं है, जब तक कि परमेश्वर अलाउ ना करे। परमेश्वर बीमारी नहीं देता, ना परमेश्वर समस्या देता है। परमेश्वर एक अलाटमेंट देता है, अलाउ करता है। यहां पर परमेश्वर ने परमेश्वर ने अय्यूब की संपत्ति को नहीं छीना। यहां पर परमेश्वर केवल कह रहा है शैतान से कि ठीक है, अय्यूब नहीं बदलेगा, ना अय्यूब निंदा करेगा, तू हाथ लगा के देख ले। और देखिए अब क्या हुआ, पढ़िए आगे। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ, सुन, जो कुछ उसका है हम्म, वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। कम ऑन, आगे फटाफट। शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब शैतान निकला अय्यूब को परेशान करने के लिए। आगे, एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे, हाँ दाखमधु पी रहे थे। हाँ, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियों उनके पास चल रही थी कि शीबा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। सुनो 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 सुनो, शैतान लोगों को हमारे विरोध में भेज सकता है। क्या कर सकता है, समझ रहे हो आप लोग? यहां पर शैतान नहीं आया, शैतान ने सभा के लोगों को भेजा ताकि वो अय्यूब की प्रॉपर्टी पर हमला करें। आज आपकी जिंदगी में वो किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है कि वो आप पर हमला करें, किसी स्त्री या किसी पुरुष के द्वारा वो आप पर हमला कर सकता है। याद रखिए, आपसे झगड़ा करने वाला, आपका विरोध करने वाला जो है वो कोई मनुष्य नहीं है, उसके पीछे काम करने वाला कोई दुष्ट आत्मा या शैतान है। आप उस व्यक्ति से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रार्थना में उसके पीछे काम करने वाले दुष्ट आत्मा का विरोध करने की आवश्यकता है। आपको उससे विरोध में प्रार्थना करनी है। मैं कहना चाहता हूं सब कुछ बदल जाएगा। क्या क्या हुआ यहां पर? सभा के लोग नहीं थे, हम तो पहले पढ़ चुके हैं। यहां पर परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हो रही है और शैतान निकला और उसने क्या करा, सभा के लोगों को भेजा। समझ में आ गया आप लोगों को? सब बोलिए मेरे साथ, मेरे विरोध में आने वाला कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, कोई संगठन नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई शैतान काम करता है। याद रहेगा, याद रहेगा। बोलो, मेरे विरोध में आने वाला, क्योंकि मैं कौन हूं लोग नहीं जानते, परमेश्वर जानता है और शैतान जानता है। मैं कौन हूं परमेश्वर जानता है, शैतान जानता है, इसलिए शैतान ही लोगों को मेरे विरोध में लेकर आता है ताकि आपका काम ना हो। समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से मैं खत्म करूंगा। हाँ आगे। सभा के लोग आए, हाँ 15, सभा के लोग धावा करके उनको ले गए, तलवार से तेरे सेवकों तलवार से सेवकों को भी मार डाला। अकेला बचकर अकेला बच गया समाचार देने के लिए। समाचार देने को आया हूँ। वह अभी ये कह ही रहा था, अगली विपत्ति। दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए हाँ और मैं ही अकेला बचकर। सुनो, शैतान भी तूफान ला सकता है। क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? याद है आपको जब यीशु मसीह और चेले नाव के अंदर में तूफान आया था, कौन लेके आया था? वो कि प्रभु लेके आए थे? ये तो वही बात होगी, तूफान भी प्रभु लेके आया, प्रभु नहीं डांटा, तूफान शांत हो जा। फिर तो पार्टनरशिप हो गई कि डराए भी वही और ठीक भी वही करे, मारे भी वही ठीक भी वही करे। ऐसा होगा क्या? हाँ, क्या आपने देखा कुएं से दो प्रकार का पानी आता हो, खारा और मीठा? आता है क्या? एक ही टाइप का पानी आता है। बोलो, कुएं से एक ही टाइप का पानी आता है। कुएं से कैसा आता है? हमारे परमेश्वर से भी केवल भलाइयां ही निकलती है। कम ऑन, बोलो परमेश्वर भला करने वाला है, उसके अंदर से भलाइयां ही निकलती है। भलाई और बुराई दोनों नहीं निकलती। बोलो, शैतान के अंदर से केवल बुराइयां निकलती है, भलाई नहीं निकलती। शैतान किसी का भला कर नहीं सकता। शैतान किसी का भला कर सकता है क्या? वो सांप जो सपेरे के साथ खेलता है ना, एक दिन भूखा रहने पे उस सपेरे को भी काट लेता है। समझ में आया आप लोगों को?
हाँ, आगे समझ में? शैतान का भी वही नेचर है। शैतान को जो लोग दूध पिलाते हैं ना, शैतान उन्हीं को काटता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सच्चाई बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बोलो, जो शैतान की सेवा करते हैं, जोर से बोलो, शैतान उन्हीं को काटता है। याद रहेगा? याद रहेगा? जो लोग जादू टोना तंत्र शैतान के कामों में जो लिप्त है ना, उनके घर जाकर देखो, पूरा घर तहस नहस है। कैसा है? पूरा घर तहस नहस है। और वो खुद भी बिस्तर पकड़ लेते हैं। वो भी क्या कर लेती हैं? ध्यान रखना इन बातों को। जल्दी में इन चीजों को समझा रहा हूं आपको। कितनी बारीक वाली चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। शेबा के लोग आए, ये क्या दिखा है? शैतान किसी भी संगठन को, किसी भी टीम को, किसी भी लोगों को, किसी भी गुट को, किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है विरोध करने के लिए। दूसरी चीज, शैतान बारिश का इस्तेमाल कर सकता है, आंधी तूफान का इस्तेमाल कर सकता है, बिजली का इस्तेमाल कर सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? याद रहेगा? इन चीजों का इस्तेमाल कर सकता है वो। हाँ, पढ़िए आगे 16। और मैं अब वो अभी कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, 30 लोग 3 दल बांधकर उस पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। ठीक है। मैं ही अकेला बचकर 18। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर बड़ी प्रचंड वायु, जंगल की ओर से क्या आ गई? बड़ी प्रचंड वायु चली। जंगल की ओर से क्या आ गया? बोलो, आंधी। प्रचंड वायु का इस्तेमाल भी कर सकता है वो, याद रखना इस बात को। हाँ, आंधी आई और घर के चारों कोनों हाँ ऐसा झोंका मारा हम्म कि वह जवानों पर गिर पड़ा हाँ। और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। लोगों के ऊपर घर गिर जाती, बिल्डिंगें गिर जाती, क्या प्रभु करता है ऐसा? मैं कहना है प्रभु ऐसा नहीं करता। क्योंकि बिल्डिंग के नीचे दबकर मर गया, प्रभु की इच्छा नहीं है। कि घर के नीचे दबकर मर गया, प्रभु की इच्छा नहीं है। वो गाड़ी से एक्सीडेंट होकर मर गया, प्रभु की इच्छा नहीं है। ध्यान रखिएगा आप लोग। दिस इज नॉट गॉड्स विल। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई व्यक्ति अकारण मर जाए। यदि प्रभु की इच्छा होती तो प्रभु उसको रखता ही नहीं। ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों, कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आंधी या तूफान या एक्सीडेंट से या कारण मृत्यु में मर जाए। हम देखते हैं कई मर्डर्स होते हैं, कई लोग मार देते हैं एक दूसरे को। क्या प्रभु की इच्छा है वो? नहीं। हम यहां देख रहे हैं शैतान ही है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की खिलाफ में उकसाता है ताकि वो उसकी हत्या कर दे। याद रहेगा आप लोग? हमने कितनी सारी बातें मैंने आपको शैतान की चालों के विषय में बताई इस बारी चैप्टर से। एक बड़ी प्रचंड वायु आई और लोगों के ऊपर में घर गिर गया। शैतान की इच्छा ही है, प्रभु की इच्छा नहीं है। याद रखिएगा आप लोग। हाँ, आगे देखेंगे हम, जल्दी से खत्म करूंगा। तब अय्यूब उठा, बागा फाड़ा, सिर मुंडवाकर, हाँ हाँ, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला। हाँ हाँ हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अय्यूब इतना खरा था कि एक ही पल में उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई, एक ही पल में उसका पूरा परिवार खत्म हो गया, एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। केवल वो क्या बचा? केवल उसकी कपड़े उसके पास में बचे। उसने क्या करा? वो कपड़े फाड़े और कहा कि परमेश्वर, मैं मेरी मां के पेट से नंगा निकला हूं और नंगा लौट जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर तेरा नाम धन्य हो। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। बोलो, हर एक बातों में धन्यवाद करना है। बोलो, हर बातों में धन्यवाद करना है। कपड़े हैं, धन्यवाद करें। नहीं है तो धन्यवाद करें। रोटी है तो धन्यवाद करें। नहीं है तो धन्यवाद करें। पानी है तो धन्यवाद करें। नहीं हो तो धन्यवाद करें। ओ, बिस्तर हो तो धन्यवाद करें। नहीं हो तो धन्यवाद करें। गाड़ी हो तो धन्यवाद करें। गाड़ी नहीं हो तो बोलो, हर एक बातों में क्या करना है? कुड़कुड़ाना बुड़बड़ाना नहीं है, धन्यवाद करना है। आपको पता है, आपका और मेरा धन्यवाद जो चीज नहीं है ना, उसको लाने की ताकत रखता है।
हालेलुया। प्रभु क्या बोलेगा पता है आपको? वो बोलेगा कि यदि ये फोन इसके पास नहीं है, ये इतना धन्यवाद कर रहा है, जब फोन आ जाएगा तो कितना धन्यवाद करेगा। गाड़ी नहीं है तो धन्यवाद कर रहा है, गाड़ी आ जाएगी कितना धन्यवाद करेगा। अरे घर नहीं है तो धन्यवाद कर रहा है प्रभु, घर नहीं भी हो तो तेरा धन्यवाद मैं धन्यवाद करता रहूंगा। प्रभु इसको जल्दी से कर दो, ये धन्यवाद डबल करने वाला है। ले वचन में लिखा है हर एक बातों में धन्यवाद करो, हर एक बातों में धन्यवाद करो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी प्रवृत्ति धन्यवाद करने वाली है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी वस्तु आपसे कोई छीन नहीं सकता। लोग कहेंगे अरे यार ये तो हर बातों में धन्यवाद करता है, क्योंकि पता है शिकायत करने वाला रहे यहीं का यहीं। आप देख लेना, जितने लोग शिकायत करने वाले आपको वहीं मिलेंगे, लेकिन स्तुति करने वाला, धन्यवाद करने वाला पहुंचे कहीं का कहीं। कम ऑन, हालेलुया। बोलो शिकायत का कोई स्थान नहीं है। बोले शिकायत का हमारी जिंदगी में कोई स्थान नहीं है। धन्यवाद करें, विश्वास रखें, प्रभु मेरी जिंदगी में काम करेगा। अय्यूब का यही विश्वास था मेरे भाई और बहनों। आगे पढ़ेंगे जल्दी से, दूसरे अध्याय से 7 पद 8 पद तक हम लोग फिनिश करेंगे। हाँ इन सब बातों में भी हाँ अय्यूब ने न तो पाप किया हाँ और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हाँ, बोलो इन बातों में भी अय्यूब ने पाप नहीं किया, ना परमेश्वर दोष लगाया। आगे पढ़ेंगे जल्दी से, पहले पद से, दूसरा अध्याय पहले पद से। हाँ एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। हाँ, यही बात हुई। 4 पद से देखेंगे, 4 से। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। सुनो, यहां पर सारी प्रॉपर्टी, अय्यूब की सारी प्रॉपर्टी शैतान ने ले ली, बच्चे ले लिए, परिवार सब ले लिया, पता है। तब भी अय्यूब परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। शैतान को इतनी तकलीफ हो गई कि ये परमेश्वर की निंदा क्यों नहीं कर रहा। आपको पता है शैतान सबसे ज्यादा तकलीफ और दुखी कब होता है पता है? जब आप और मैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। आप और मैं जितना ज्यादा परमेश्वर की महिमा करेंगे ना, शैतान उतना ज्यादा दुखी और तकलीफ होगा। आपको बार बार परमेश्वर की महिमा करनी है। यहां पर क्या हो रहा पता है? यहां पर कुछ भी नहीं है अय्यूब के पास में, जो बागा था उसको भी फाड़ दिया उसने, और क्या कर रहा पता है? प्रभु का धन्यवाद कर रहा है। शैतान इतना ज्यादा खिंचवा गया, इतना ज्यादा परेशान, इरिटेट हो गया कि एक बार और फिर प्रभु से मुलाकात करने गया। बोले प्रभु आखिरी दोष और लगा लेने दो मेरे को। क्या कर लेने दो? हाँ, 4 नंबर का दोष। हाँ पढ़िए क्या लिखा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, काल के अपना सब कुछ दे देता है। हाँ, इसने केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब अय्यूब बोल रहा है कि अब इसका शरीर बचा है ना, उसको शरीर को भी हाथ लगाने दो। क्या करने दो? शरीर पर भी क्या करने दो? कि प्रभु व्यक्ति के शरीर को कुछ समस्या ना हो ना, भला चंगा रहे ना, तो वो खुश रहता है। एक काम करो, उसको बीमार करने दो मेरे को। क्या करने दो? तब ये प्रभु की निंदा करेगा। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ नहीं हो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन जब बीमारी आती है तो धन्यवाद नहीं निकलता मुंह से। क्या नहीं निकलता? ओ पाँव दुख रहा है, प्रभु का धन्यवाद नहीं निकलेगा। कमर दुख रही, प्रभु का धन्यवाद। तब यहोवा ने कहा, तब यहोवा ने शैतान से कहा, 6 पद जल्दी से फिनिश करेंगे। शैतान से कहा, सुन वो तेरे हाथ में है, हाँ, सुन अब वो तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। प्राण छोड़ देना। याद रखिए, ये जो प्राण है ना, ये परमेश्वर के हाथ में। बोलो धर्मी जन का प्राण, विश्वासी का प्राण परमेश्वर के हाथ में रहता है। शैतान छीन नहीं सकता, शैतान ले नहीं सकता, हाथ नहीं लगा सकता हमारे प्राण को। मैं कई बार विश्वास करने वाले लोगों को जब शैतान आता है, मैं पूछता हूं इसको मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे। मैं बोलता मार दो, नहीं मार पाते वो लोग। मैं बोलता मार दो, मारो ना, मार डालो उसको। बोले इसको मार डालेंगे हम, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। मैंने मार के दिखाओ, चलो मारो। नहीं मारते वो लोग। क्यों? क्योंकि ये प्राण जो है वो परमेश्वर ने दिया है। कम ऑन। 7 पद को देखेंगे और हम लोग फिनिश करेंगे जल्दी से। तब शैतान यहोवा के सामने से सुनो आखिरी और अंतिम बात। तब शैतान परमेश्वर के सामने से निकला। हाँ, और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की सूली तक बड़े बड़े फोड़े से पीड़ित किया।
किसने पीड़ित किया? कौन ने पीड़ित किया? बीमारी कौन देता है? बीमारी कौन देता है? याद रखिए, ये जो बीमारियां आप ले लेके घूम रहे हो ना, ये परमेश्वर ने नहीं दी है। यदि परमेश्वर ने आपको बीमार किया है ना, तो कोई दुनिया की दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती। सही है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यदि परमेश्वर बीमार करने वाला है तो कोई ठीक नहीं कर सकता, लेकिन शैतान यदि बीमार करने वाला है तो आपका और मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा है, चंगा करने वाला यहोवा है, चंगा करने वाला यहोवा है, चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो भला चंगा करने वाला परमेश्वर है। लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित कर दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? सिर से लेकर पांव तक जो बीमारियां होती है एक मनुष्य की जिंदगी में, वो केवल और केवल शैतान की ओर से। किसकी ओर से है? सब बोले, बीमारी शैतान की ओर से है। बोलिए, बीमारी शैतान की ओर से है। बीमारी शैतान की ओर से है। बीमारी शैतान की ओर से है। हमेशा याद रहे आपको प्रियो, ये जो बीमारियां हैं ये केवल और केवल शैतान की ओर से है। और हम इस बीमारी को डांट सकते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर को छोड़कर चला जा, तो आप तुरंत उस चंगाई को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज हमने बहुत सारी बातों को देखा कि किस प्रकार शैतान लोगों की जिंदगी में अपने कामों को इस्तेमाल करता है। वो लोगों की जिंदगी में बुराइयों के द्वारा आ सकता है, वो लोगों की जिंदगी में दूसरे लोगों के द्वारा आ सकता है, वो आंधी और तूफान के द्वारा लोगों को नाश कर सकता है, वो बीमारियों के द्वारा लोगों को नाश कर सकता है। लेकिन यदि आप और मैं परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, यदि हम खराई से, सीधाई से, बुराई से दूर रहकर परमेश्वर का भय मानते हुए चलेंगे प्रियो, तो शैतान हमें कभी छूने ना पाएगा। हालेलुया। आइए अपने स्थान पर खड़े हो, अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। ले ब्रोंचो क्लो ब्रोशेक ले ब्रेंटे ले याराबा हालेलुया रिया मामान चला ब्रोचे के ले ब्रेके टेंटे ले ग्रेडियन चला ब्रा। उद्धार है, चंगाई है, ओ उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। बोलो, उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, रिहा ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। रे गो रे यीशु नाम। बोलिए, चुना शक्ति भी है, भक्ति भी है, भक्ति भी है यीशु नाम, शक्ति भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है यीशु नाम, ओ यीशु नाम। बोलिए, हम यीशु नाम। रे गाओ रे, रे गाओ रे, रे गाओ रे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। रे गो रे,
रे गो रे मीठा वो ना सच्चा वो ना अच्छा अच्छा यीशु ना मीठा वो ना सच्चा अच्छा एक और फिर से बोलेंगे मीठा वो ना सच्चा वो ना अच्छा वो ना ओ यीशु ना यीशु ना यीशु नाम यीशु नाम रे गाओ रे ये रिबाला ब्रांटा ले ग्रोडोलो ब्रोडो फायर 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 रे गाओ रे यीशु ना हो हो लाब्रा रे बोंडोलो ओ रे गाओ रे आइए फायर 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 यीशु नाम रे गाओ रे ओ यीशु नाम मुक्ति मुक्ति भी है शक्ति भी है भक्ति भक्ति भी यीशु नाम मुक्ति भी है भक्ति शक्ति ओ मुक्ति भी है भक्ति शक्ति ओ यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम रे गाओ रे यीशु नाम रे गाओ रे Holy Ghost fire come down रे गाओ रे फायर रे गाओ रे ले ब्रोंडोलो ब्रोको बर यीशु नाम रे गाओ रे आइए पिता आइए रे गाओ रे वेलकम होली स्पिरिट आइए पिता हर एक पर आ जाइए हर एक रे गाओ रे आइए 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 फायर 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 रे गाओ रे रे गाओ रे रे गाओ रे यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम रे गाओ रे अपने आप को शांत करें प्रभु की आत्मा की सामर्थ आपके शरीर में बह रहा है पिता मेरी प्रार्थना इसी वक्त हर एक पर आपका पवित्र आत्मा नियंत्रण ले बिल्कुल शांत रहे कोई जुबान ना खुलने पाए कोई होठ ना खुलने पाए बिल्कुल शांत यह समय है कि हम ग्रहण करते हैं जब हम ग्रहण करते हैं हम शांत होते हैं बहुत सारे लोग आपका समय ग्रहण करने का है वेलकम होली स्पिरिट आइए वेलकम पवित्र आत्मा की सामर्थ आप में से होकर गुजरे यीशु के नाम में
पवित्र आत्मा की सामर्थ इस स्थान में होकर गुजरे। हर एक भाई और बहन पवित्र आत्मा की सामर्थ में परिपूर्ण होने पाए। मैं रिलीज करता हूं परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ को। रिसीव करें द पावर ऑफ गॉड राइट नो। आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। रिसीव राखातीरा फायर। आग 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 आ रही है। मैं कमांड करता हूं हर एक जादू टोने तंत्र मंत्र बाहर आए। हर एक बीमारी का आत्मा उल्टियों से बाहर आए। हर एक दुष्ट आत्मा बाय फायर निकलो बाहर। हर एक छुपा हुआ दुष्ट आत्मा में कमांड करता हूं हर एक सांप और बिच्छू का आत्मा आपके शरीरों से बाय निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर। हर एक दर्द बनकर बैठी हुई दुष्ट आत्मा बाय निकलो 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 निकलो। हर एक छुपी हुई अंधकार की शक्ति में तुम्हें आज्ञा देता हूं। यीशु ने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। उसी सामर्थ अधिकार से कहता निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर। फायर बहने लगे। फायर हो फायर हो फायर हो फायर हो। बीमारियां बाहर आए, दुर्बलताएं बाहर आए, कमजोरियां बाहर आए, कमजोरियां बाहर आए। यीशु मसीह के नाम में, 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 यीशु मसीह के नाम में। बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। मैं कमांड करता हूं हर एक अंधकार की सामर्थ, हर एक बीमारी का सामर्थ, हर एक बीमारी का सामर्थ। आंखें बंद रखो आंखें बंद रखो। हर एक बीमारी का सामर्थ। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। फायर लीव हर आउट। बाहर